नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस के क्लासेस 26 के YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के टॉपिक में उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे भाई, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप आंसर बता सकें। तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। देखेंगे मोटर कार दिया गया है, गैरेज दिया गया है, उसके बाद देखेंगे मेरे भाई यहाँ पे वायुयान दिया गया है, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। दोस्तों, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया वह बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मोटर कार का क्या है गैरेज होता है, उसी प्रकार से बताना है वायुयान का क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मोटर कार का क्या है गैरेज होता है, या दोस्तों मोटर कार को कहाँ पे रखा जाता है, गैरेज में रखा जाता है। उसी प्रकार से देख लेते हैं वायुयान दिया गया है। तो दोस्तों, वायुयान को कहाँ रखा जाता है, तो मेरे भाई वायुयान को क्या है हैंगर में रखा जाता है। तो दोस्तों, हैंगर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो हैंगर ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मोटर कार दिया गया है, गैरेज दिया गया है, वायुयान दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है क्वेश्चन मार्क पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मोटर कार का गैरेज होता है, उसी प्रकार से देखेंगे वायुयान का क्या होगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मोटर कार को क्या है गैरेज में रखा जाता है, उसी प्रकार से देख लेते हैं वायुयान दिया गया है। तो दोस्तों, वायुयान को क्या है हैंगर में रखा जाता है। तो हैंगर ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क देगा वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। देखेंगे 2 दिया गया है, उसके बाद 6 दिया गया है, आगे बढ़ेंगे 12 दिया गया है, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे देख लेते हैं 20 दिया गया है, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखेंगे 2 से अगर हम 6 पे आते हैं तो दोस्तों कितने का अंतर है, तो 2 से अगर 6 पे आएंगे दोस्तों तो इसमें क्या है 4 का अंतर है, या 2 में अगर 4 हम प्लस कर जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 से हम 12 पे आते हैं तो 6 दिया गया है, 12 दिया गया है, तो इसमें दोस्तों इसमें क्या 6 का अंतर, या 6 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 से आगे बढ़ेंगे कितना दिया गया 8 दिया गया है। तो मेरे भाई अगर इसमें हम 12 में प्लस 8 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया गया क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों, इसको 4 दिया गया है, 6 दिया गया, 8 दिया गया, मतलब कि इन सभी के बीच में क्या है कितने का अंतर है 2 का अंतर है। तो यहाँ पर भी 2 का अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 प्लस जोड़ देंगे। 10 अगर 20 में अगर 10 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो मेरे भाई 30 किस ऑप्शन में दिया गया, तो 30 की बात करें तो 30 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब पे 30 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया लुप्त संख्या याद करें, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 81 दिया गया है। तो मेरे भाई 2, 3, 4 को इस प्रकार से लिखेंगे जिससे कि हमारा क्या है 81 ज्ञात हो जाए। और जिस प्रकार से फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से हम क्या सेकेंड स्टेप को सॉल्व कर आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो हम फर्स्ट स्टेप को पहले देख लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 2 दिया गया, 3 दिया गया, 4 दिया गया है। तो मेरे भाई इसको हम क्या करेंगे 2 प्लस क्या कर दें 3 कर दें, और प्लस हम 4 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 3 2 5 5 5 4 कितना होता है 9 होता है। और 9 का अगर हम यहाँ पे क्या कर दें 9 का स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 81 दिया गया है। मेरे भाई जिस प्रकार से फर्स्ट स्टेप को सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से हम क्या सेकंड स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे इसमें क्या है 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 8 दिया गया है। तो इन सबको जोड़ देंगे तो 4 प्लस क्या कर देंगे 6 कर देंगे, और 6 प्लस कितना कर देंगे 8 कर देंगे।
सभी को जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, छः छः चार कितना होता है 10, और 10 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर किया गया तो इसमें भी हम स्क्वायर करेंगे, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 18 का स्क्वायर की बात करें तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, जो कि 324 क्वेश्चन मार्क जब पे भरा जाएगा, यहाँ पे क्या है 324 भरा जाएगा। 324 किस ऑप्शन दिया गया है, तो 324 की बात करें तो 324 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे दिया गया निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं, मतलब कि इस प्रकार से आकृति दी गई है, बताना इसमें टोटल कितने वर्गों की संख्या है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखेंगे मेरे भाई, काउंट करते हैं कि टोटल कितने वर्ग हैं। तो देखेंगे पहला वर्ग तो हमारा यहाँ पे हो गया 1 वर्ग, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 वर्ग। आगे देख लेते हैं, ये हमारा 5 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 5, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो गया। तो इतने में टोटल 8 वर्ग हो गए। और देख लेते हैं, और दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें इस आकृति में देख लेते हैं कितने वर्ग हैं। तो एक वर्ग तो ये हो गया, और एक वर्ग ये हो गया, एक, और एक वर्ग ये हो गया, 2 वर्ग, 2 वर्ग, और ये बड़ा वाला एक हो गया जो कि 3 वर्ग। तो ऐसी आकृति में टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, 3 वर्ग बन रहे हैं, क्योंकि एक वर्ग ये बनेगा यहाँ पे अंदर, और एक वर्ग ये, और एक वर्ग ये बड़ा वाला जो कि 3 वर्ग। उसी प्रकार से इसमें भी कितने वर्ग बनेंगे, तो इसमें भी मेरे भाई कितने वर्ग बनेंगे, 3 वर्ग बनेंगे। और इसमें भी कितने वर्ग बन रहा है, तो इसमें भी मेरे भाई इसमें भी क्या है 3 वर्ग बन रहा है। 3 वर्ग इस प्रकार से बन गए। तो 8 वो 8, और ये 3 3 6 3 9, 8 + 9 कर देंगे, और भी वर्ग बनेगा। देखेंगे और कहाँ बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ समझिएगा आप, यहाँ समझने वाली बात है। तो दोस्तों देखेंगे एक वर्ग तो हमारे यहाँ से यहाँ तक बनेगा, देखेंगे ध्यान से देखिएगा, एक वर्ग हमारे यहाँ से यहाँ तक बनेगा, एक ये हो गया। और दोस्तों एक वर्ग यहाँ से यहाँ तक बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया एक, और ये हो गया 2 वर्ग, इस तरह से 2 वर्ग। और देख ले मेरे भाई और भी बन रहा है, कहाँ बन रहा है ध्यान से देखिएगा, और देखेंगे एक वर्ग यहाँ पे बन रहा है। देखेंगे दोस्तों एक वर्ग ये बीच में बन रहा है, ये वाला बन रहा है, जो कि ये हमारा हो जाएगा 3 वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पे 3 प्लस और जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 8 में अगर 9 जोड़ेंगे कितना होगा 17, और 17 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, तो टोटल 20 वर्ग बन रहे हैं। तो 20 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 20 की बात करें तो 20 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इस प्रकार से आकृति दी गई है, बताना है टोटल कितने वर्गों की संख्या है। तो हम पहले अंदर वाले इतने वाले वर्गों को काउंट कर लेते हैं कि टोटल इसमें कितने वर्ग बन रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे एक वर्ग हमारा ये बनेगा, ये हो गया 2 वर्ग, ये हमारा क्या हो जाएगा 3, ये हो गया हमारा 4, ये हमारा हो गया 5, ये हमारा हो गया 6, ये हमारा हो गया 7, ये हमारा 8। तो टोटल इतने में कितने वर्ग बन रहे हैं, 8 वर्ग बन रहे हैं। और दोस्तों इतने में देख लें, इसमें देख लेते हैं, इस वाले भाग में इसमें टोटल वर्ग कितने बन रहे हैं। तो एक वर्ग तो ये बनेगा, ये वाला भाग, और एक वर्ग हमारा ये हो गया 2, और एक ये बड़ा वाला जो कि 3 वर्ग। इसमें टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, तो मेरे भाई इसमें टोटल क्या है 3 वर्ग बन रहे हैं, 3 वर्ग बन रहे हैं। और वही आकृति यहाँ पर भी दी गई है, तो इसमें भी कितने वर्ग बनेंगे, तो इसमें भी 3 वर्ग बनेंगे। और मेरे भाई इसमें भी क्या है कितना वर्ग बनेगा, इसमें भी क्या है 3 वर्ग बनेगा। तो इस प्रकार से 8 हो गया, और प्लस 3 3 6 3 9, और 9 वर्ग इस प्रकार से हो गए। और भी वर्ग बन रहे हैं, देखेंगे कहाँ पे बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक वर्ग मेरे भाई देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक वर्ग हमारे ये बनेगा, और देख लेते हैं। और मेरे भाई एक वर्ग यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक एक वर्ग ये बनेगा, और बनेगा एक और बन रहा है, देखेंगे कहाँ बनेगा उसको देख लीजिएगा। और मेरे भाई एक वर्ग यहाँ से यहाँ तक बनेगा, इसके बीच में। तो देखेंगे टोटल कितने वर्ग इसमें बने हैं, तो टोटल प्लस 3 वर्ग बने हैं। तो 8 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो 17, और 17 में 3 प्लस कर देंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देखेंगे 20 किस ऑप्शन दिया गया है, तो 20 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है कौन सा ऑप्शन दर्पण में दिखाई देगा। तो दोस्तों देखेंगे इस प्रकार से आकृति है और दर्पण को यहाँ पे रख दिया गया है। बताना है जो आकृति है दर्पण में कैसी दिखाई देगी। तो मेरे भाई जब भी हम किसी आकृति को दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में जो आकृति दिखाई देगी वो क्या है, दायां का बायां और बायां का दायां दिखाई देता है। तो देखेंगे किस प्रकार से आकृति बनेगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे इस तरह है तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से इस तरह से हो जाएगा। एक मिनट, इस तरह से आकृति बनेगी। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, फिर यह इस तरह से हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा, ऐसा हो गया। और उसके बाद देखेंगे जो ये भाग का चिन्ह है वो क्या है, यहाँ पे इसी तरह रहेगा, जैसा वैसा रहेगा। लेकिन दोस्तों ये है, ये जो रेखा है, ये इस रेखा का जो आकृति है बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो मेरे भाई इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है, तो मेरे भाई इस आकृति से बात करें, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, इस आकृति से ऑप्शन डी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, मेज दिया गया है, कुर्सी दिया गया है, फर्नीचर दिया गया है। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों देखेंगे मेज दिया गया है, कुर्सी दिया गया है, फर्नीचर दिया गया है। देखेंगे कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखेंगे इसमें मेज अलग हो जाएगा। तो उसके बाद देख लेते हैं मेज का वेन डायग्राम बनेगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ देख लेते हैं कुर्सी का वेन डायग्राम बनेगा। कुर्सी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो दोस्तों जो मेज और कुर्सी होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो सभी क्या है, मेज और कुर्सी क्या है, फर्नीचर के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वेन आरेख से कौन सा वेन आरेख मैच कर रहा है, तो मेरे भाई इस वेन आरेख से ऑप्शन डी मैच कर रहा है या ऑप्शन डी मिल रहा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया, मेज दिया गया, कुर्सी दिया गया, फर्नीचर दिया गया है। तो दोस्तों देखेंगे मेज का रिलेशन जो कि कुर्सी से नहीं बन रहा है, मेज का रिलेशन क्या है, कुर्सी से नहीं बन रहा है। लेकिन दोस्तों यह मेज का रिलेशन फर्नीचर से बन रहा है और मेज का रिलेशन क्या है, कुर्सी का रिलेशन भी क्या है, फर्नीचर से बन रहा है। तो मेज का अलग हो जाएगा, कुर्सी का अलग हो जाएगा। और दोनों मेज और कुर्सी किसके अंतर्गत आएंगे, तो मेरे भाई मेज और कुर्सी क्या है, फर्नीचर के अंतर्गत आएंगे। तो इस वेन आरेख से ऑप्शन डी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, कितने कलाकार ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर हैं। पहले इसको देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे जो इतना वाला गोला वाला भाग है वो क्या है, वह हमारा क्या है, खिलाड़ी का है। और दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो इतना वाला भाग है, त्रिभुज वाला भाग है, वो क्या है, डॉक्टर का है। और अगला देख लेते हैं, अगला मेरे भाई जो इतना वाला भाग, इतना बड़ा वाला जो भाग है वो किसका है, वह क्या है, कलाकार का है। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कितने कलाकार ऐसे हैं, मतलब कि मेरे भाई कितने कलाकार ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही क्या है, डॉक्टर हैं। तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर और खिलाड़ी का भाग, डॉक्टर के भाग को और खिलाड़ी के भाग को क्या है, अलग कर देंगे, मतलब बाहर कर देंगे, क्योंकि उसमें पूछा ही नहीं है, ना तो डॉक्टर है ना तो खिलाड़ी है। तो ये हमारा क्या है, खिलाड़ी वाला भाग है, तो उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे फिर क्या है, डॉक्टर वाले भाग को भी हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो बचा क्या, अब बच क्या रहा है, बच रहा, पूछ रहा है कि कितने कलाकार ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं न ही डॉक्टर हैं। तो दोस्तों डॉक्टर और खिलाड़ी के भाग, मतलब कि इनके भाग को हटा दिए हैं। अब बचा क्या, बचा 40 है। तो दोस्तों 40 कलाकार ऐसे हैं
जो न तो डॉक्टर हैं और न तो खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों 40 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो मेरे भाई 40 की बात करें तो 40 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, खिलाड़ी दिया गया है, खिलाड़ी का भाग दिया गया है, डॉक्टर का भाग दिया गया, उसके बाद क्या है, कलाकार का भाग दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा मेरे भाई कितने कलाकार ऐसे हैं, मतलब कितने कलाकार ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही क्या है, डॉक्टर हैं। तो हम क्या करेंगे, खिलाड़ी वाले भाग को बाहर कर देंगे और डॉक्टर वाले भाग को भी बाहर हटा देंगे। अब बचा क्या, बचा है कि 40 लोग ऐसे हैं जो क्या है, केवल कलाकार हैं, न तो खिलाड़ी हैं न ही डॉक्टर हैं। तो 40 ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, एक पंक्ति में राम का क्रम दोनों ओर से 10वां है। मतलब कि एक पंक्ति में राम का क्रम दाएं से भी 10वां है और बाएं से भी 10वां है, मतलब दोनों ओर से 10वां है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो दोस्तों कुल व्यक्ति बराबर क्या होता है, कुल व्यक्ति बराबर हमारा होता है क्या है, दाया, दाया प्लस क्या हो जाएगा, बाया, और -1 हो जाएगा। इस फार्मूले को यूज कर हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो दिया गया है दाएं से 10वां और बाएं से भी क्या है, 10वां स्थान है। तो दाएं से 10वां हो जाएगा प्लस बाएं से भी 10वां हो जाएगा और -1 हो जाएगा। 10 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20, और 20 में से 1 माइनस कर देंगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 19 है। तो दोस्तों 19 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 19 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। तो मेरे भाई जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया है, जहाँ पे खाली स्थान है, वहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा जिससे कि इस आकृति को पूरा किया जा सके। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखेंगे मेरे भाई, तो देखेंगे किस प्रकार से इस आकृति को पूरा किया जा सकता है। तो पहले देखेंगे, पहले ये क्या है, ये आकृति यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे मेरे भाई क्या हो जाएगा, आगे फिर इसके बाद ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या है, ये आकृति क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, इस तरह से हो जाएगा। और फिर ध्यान से देखेंगे, इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से। फिर ये क्या है, इस तरह से नीचे इस तरह से हो जाएगा। और फिर मेरे भाई क्या है, बीच में यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो देखेंगे इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है। तो दोस्तों इस आकृति से, जो ये आकृति है, इस आकृति से ऑप्शन डी मैच कर रहा है, या दोस्तों क्वेश्चन मार्क पे ऑप्शन डी भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, यदि एक फलक के ऊपर 2 है तो सबसे नीचे की फलक पर कौन सी संख्या होगा। मतलब कि डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। चार, मतलब कि 4 पासे 3 पासे दिया गया, पासा 1, ये हमारा क्या है, पासा 2 दिया गया है, और ये हमारा क्या है, पासा 3 दिया गया है। मतलब दोस्तों इसमें हम 2 पासा ऐसे लेंगे जिससे कि हमें क्या है, कॉमन मिले। मतलब कॉमन क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। हम इसमें क्या है, पासा 1 और पासा 2 को ले रहे हैं। तो दोस्तों देखेंगे पासा 1 में क्या कॉमन मिल रहा है। तो पासा 1 में यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 4 है। तो इसमें भी दोस्तों क्या है, 3 है और 4 है, मतलब कि 3 4 दोनों में कॉमन मिल रहा है। पासा 1 में 3 4 और पासा 2 में क्या है दोस्तों, 3 4 मिल रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसके बाद ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, यदि फलक के ऊपर 2 है तो सबसे नीचे की फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे 4 3 कॉमन मिल गया। तो यहाँ पे देखेंगे 2 के नीचे, मतलब 2 के नीचे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2 के नीचे फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों 2 के नीचे फलक पर 1 होगा। तो देखेंगे 1 किस ऑप्शन दिया गया है। तो मेरे भाई 1 की बात करें तो 1 हमारा क्या है, 1 हमारा क्या है, ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, यदि फलक के ऊपर 2 है तो सबसे नीचे की फलक पर कौन सी संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों देखेंगे हम पासा 1 और पासा 2 को लेकर चलते हैं। तो मेरे भाई पासा 1 और पासा 2 में 4
3 क्या है कॉमन मिला है, तो 4 3 को हम बाहर कर देंगे, बचा क्या 2 और 1 बचा। तो क्वेश्चन पूछा है 2 के सबसे नीचे की फलक पर कौन सी संख्या होगी, तो 2 के विपरीत क्या है, 2 के नीचे क्या है 1 है, तो दोस्तों एक ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, मतलब कि मेरे भाई जहाँ पे खाली स्थान है उसको बताना है वहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से या कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई जो ये रेखा है यहाँ से मिल जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मेरे भाई इसको देख लेते हैं। जो दोस्तों यह रेखा होगी, जो यह वाली रेखा होगी वो क्या है इस रेखा से मिल जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद जो दोस्तों यहाँ से यह रेखा होगी, यह रेखा ये क्या है इस रेखा से मिल जाएगी। तो दोस्तों यह आकृति जो है वह किस आकृति में बना हुआ है या किस आकृति से मैच कर रहा है, तो मेरे भाई यह आकृति जो कि ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, या ऑप्शन ए आकृति क्या है खाली स्थान पे रखी जाएगी, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया गया प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, मतलब मेरे भाई जो खाली स्थान है वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा या कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है यहाँ से यहाँ तक यह रेखा इससे मिल जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं, और दोस्तों क्या है यह रेखा, जो यह रेखा है ये रेखा क्या इससे मिल जाएगी, और यह क्या यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, और जो यह रेखा है यह रेखा क्या है इससे मिल जाएगी। दोस्तों इस आकृति से ऑप्शन ए मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। खाली स्थान पे ऑप्शन ए को रखा जाएगा, ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, मतलब कि मेरे भाई एक ऑप्शन क्या है इन सबसे अलग है, उसी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इन सबसे अलग होगा। तो देखेंगे ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया और ऑप्शन सी दिया गया है। पहले ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं। तो मेरे भाई देखेंगे ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया, मतलब सब में क्या है एक एक का अंतर है। ऑप्शन बी में देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है आई दिया गया है, जे दिया गया है, के दिया गया है, इसमें भी क्या है एक एक का अंतर है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे यू दिया गया है, वी दिया गया है, डब्ल्यू दिया गया है, तो मेरे भाई इसमें भी क्या है एक एक का डिफरेंट है। यहाँ ऑप्शन डी को देख लेते हैं। पी दिया गया है, क्यू दिया गया है, आर दिया गया है, तो मेरे भाई इसमें भी क्या है एक एक का अंतर है, मतलब कि सब में क्या है एक एक का अंतर है। तो इसको इस तरीके से ना सॉल्व कर कर मेरे भाई इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे दूसरा तरीका कौन सा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में देखेंगे यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे आई का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे यू का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे पी का प्रयोग किया गया है, मतलब कि हम फर्स्ट लेटर को लेकर चलते हैं। तो दोस्तों स्वर कितने होते हैं, स्वर की बात करें तो स्वर 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए होता है, उसके बाद आई होता है, उसके बाद क्या है ए आई ओ, दोस्तों ध्यान से देखें ए आई ई ओ यू होता है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे फर्स्ट में क्या है स्वर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी स्वर का प्रयोग किया गया और यहाँ पर भी स्वर का प्रयोग किया गया है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी में क्या है स्वर का प्रयोग न कर यहाँ पे क्या है पी क्या वावेल का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया गया है। तो मेरे भाई क्या है ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इन सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दोस्तों स्वर का प्रयोग किया गया है, लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में क्या है स्वर का प्रयोग किया गया है। लेकिन मेरे भाई जो ऑप्शन डी होगा इसमें क्या है व्यंजन का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इन सबसे अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, मतलब दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से एक ऑप्शन अलग होगा, उसी को बताना है कौन सा ऑप्शन इन सबसे अलग है। ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है ए का प्रयोग मतलब स्वर का प्रयोग किया गया है। सेकंड लेटर में क्या है स्वर का प्रयोग किया गया है और थर्ड लेटर मतलब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी में भी क्या है स्वर का प्रयोग किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन डी में क्या है फर्स्ट लेटर क्या है व्यंजन का प्रयोग किया गया है। लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में क्या है स्वर का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इन सबसे अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई जहाँ पे खाली स्थान है वहां बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो देखेंगे यहाँ पे जो आकृति है इसको इस प्रकार से लिखा गया है। फर्स्ट आकृति यहाँ देखेंगे इस प्रकार से है, तो इसको इस प्रकार से लिखा गया है। उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पे जो आकृति है वहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। देखेंगे यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आकृति है तो ऐसा बना दिया गया है। उसी प्रकार से हम इस प्रकार से आकृति यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से आकृति है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, और क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है या कौन सा ऑप्शन इस आकृति से बन रहा है। तो मेरे भाई इस आकृति से ऑप्शन ए बन रहा है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या है ऑप्शन ए को रखा जाएगा। ऑप्शन ए सारा गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए को रखा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अच्छा।